जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू करने लगे हैं मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड एमटीएल इसका सिंबल है। तो इसको पहले अगर टेक्निकली देख लें तो ये अभी ट्रेड कर रहा है 550 और 500 के बीच में और एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है जिसके लिए ज़रूरी है कि ये 550 की रेजिस्टेंस को एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तोड़े। वॉल्यूम्स इसके अंदर आते नज़र आ रहे हैं लेकिन 575 का फिगर है जो कि एक और बड़ी रेजिस्टेंस यहाँ शो करता है कि 575 पे जाके ना ये फिर रुक जाएगा। तो अगर ये 575 का लेवल ही ब्रेक करता है तो फिर इसके ये फर्दर अपसाइड जाएगा और इसके टारगेट जो मुझे लगता है वो हो जाएगा 690 के पास, 700 रुपए के पास ये चला जाएगा। और बीच में ज़ाहिर है रुकेगा, ऐसा नहीं कि सीधा ही चला जाएगा, लेकिन बीच में और टारगेट्स भी मीट करता जाएगा और इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 500 रुपए की है। अगर ये 500 रुपए से नीचे क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है कि ये 450 रुपए तक जा सकता है, 450 425 रुपए तक ही आ सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें मसला हो क्या रहा है, फंडामेंटली क्या मसला है। हालांकि कंपनी जो है वो पिछले हाफ में जो है ना कोई 18,000 के करीब यूनिट अपने बेच चुकी है, जो कि 70% इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो कर रहा है। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इनका एफबीआर के साथ एक टैक्स का मसला चल रहा है कि इन पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने सेल्स सेल्स टैक्स इवेजन की है, मतलब कि कोई टैक्स में कोई कोई मसला हुआ है जिस वजह से, और उसकी वैल्यू जो है ना वो कोई 18 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इसकी प्राइस डिप का। प्लस पॉजिटिव एक और चीज़ ये है कि ये 60 से ज़्यादा ममालिक में अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उससे मतलब यूएसडी आएगा, लेकिन वही वाली बात है कि सरकार ने इनको ना कोई 8.6 बिलियन रुपीस सेल्स टैक्स के रिफंड भी करने हैं जो कि गवर्नमेंट के पास ही फंसे हुए हैं। तो इस वजह से इनको बैंक से जो है ना लोन लिए जाने लोन लेना पड़ रहा है। प्लस जो है इन पे डेट है वो जो मैंने बताया 18 बिलियन का, उस वजह से जो है इनको इंटरेस्ट रेट उस पे बिला वजह इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। लेकिन अभी जो है पंजाब में कोई दो 20,000 के करीब ना इनको इन्होंने ट्रैक्टर्स देने हैं, कोई गवर्नमेंट की स्कीम है उस वजह से। तो जिस वजह से इसका ईपीएस जो है ना इंक्रीज होता नजर आ रहा है और वो 14 से 17 पे जो है ना वैल्यूएशन चल रही है, कितना हो जाएगा। अभी इनका मेरे ख्याल से 3 के पास है, 3.5 के पास है, जो कि पिछले क्वार्टर से जो है ना इंक्रीज हुआ है कोई एक आधा रुपया। तो कंपनी वैसे तो बिल्कुल सही चल रही है, मतलब कंपनी एज इन के उनकी ट्रैक्टर बेचने में कोई मसला नहीं है, नया ट्रैक्टर भी लॉन्च कर रहा है जिसके सेफ्टी फीचर्स अच्छे हैं। मसला सारा ये है कि इनका जो टैक्स टसल चल रही है ना गवर्नमेंट के साथ, वो इनको इस वक्त मार दे रही है। और जब पता नहीं वो मसला कब सेटल होता है। जब वो मसला सेटल होगा और गवर्नमेंट इनको इनके सेल्स टैक्स का रिफंड कर देगी जो इनका पैसा फंसा हुआ है, जो कि 8.6 बिलियन है। तो जब एफबीआर से वो पैसा आना है तो फिर ये इनका वो वाला मसला हल हो जाएगा, क्या कहते हैं, कैश वाला, कि इनको बैंक से लोन नहीं लेने पड़ रहे होंगे या इनको मुस्तकिल जो है एक इंटरेस्ट जो वो पे कर रहे हैं वो नहीं करने पड़ रहे होंगे। तो फिलहाल और फिर ये कि इनके डिविडेंड्स ही बड़े अच्छे हैं। ये 10% तो अपना डिविडेंड में दिए हैं, तो मतलब वैसे कंपनी के डायनामिक्स इतने बुरे नहीं है इस वक्त। ये समझें कि बस उस चक्कर में फंस गई है। और फिर अगर टेक्निकली इसके ब्रेकआउट पैटर्न भी बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट इसने देना है 575 से ऊपर क्लोजिंग पे, और अगर ये नीचे आता है और 500 को भी ब्रेक करता है जो कि जिस रेंज में ट्रेड किया जा रहा है, तो फिर ये 450 के पास चला जाएगा। तो ये मेरा रिव्यू है, मेरी तरफ से बाय कॉल नहीं है। लेकिन आ, कुछ लोगों ने पूछा था तो फिर मैंने बताया कि मिलर ट्रैक्टर की इस वक्त जो है ना करंट सिचुएशन ये चल रही है। तो अगर आप किसी और शेयर में फंसे हैं तो आप फील फ्री टू कमेंट, ये मेरा ईमेल है, आप वैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।